ये पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत हम समाज सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में देखेंगे। दलित महारों ने 1920 के दशक से अपनी बिरादरी के पहले स्नातक डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक स्वतंत्र आंदोलन विकसित कर लिया था और उनकी मांगों में अलग प्रतिनिधित्व, तालाबों का उपयोग करने और मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार और महार वतन की समाप्ति सम्मिलित थी। 1927 में प्रथम महार राजनीतिक सम्मेलन होने तक अंबेडकर के कुछ अनुयायी मनुस्मृति को जलाकर अपना रोष प्रकट करने लगे थे। 1929 में अंबेडकर ने बम्बई में हितकारिणी सभा का निर्माण किया। उससे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों के कल्याण और अछूतोद्धार हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया। अंबेडकर ने 20वीं सदी में महारों को संगठित किया। उन्हें निम्नतर कार्यों जैसे मृत पशुओं को ढोना, नशापान करना, भीख मांगना आदि को करने से रोका। मंदिर में जबरन घुसपैठ करने का कार्यक्रम चलाया। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में सत्याग्रहियों के एक दल के साथ जबरन घुसपैठ करने की कोशिश की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इस आधार पर कि अछूत हिंदू समाज में अलग हैं, पृथक निर्वाचन की मांग की। साथ ही उसी सम्मेलन में उन्होंने अछूतों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग रखी, जिससे प्रभावित होकर 1931 के कराची सत्र में उक्त आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने एक दूसरे दलित नेता ठक्कर बापा के साथ मिलकर देश का दौरा किया। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के गठन के समय बम्बई में सत्याग्रह और मुस्लिम लीग की तकनीक का प्रयोग किया। भारत के पहले विधि मंत्री बने और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। अंबेडकर द्वारा गांधी जी की आलोचना कई आधार पर की गई। गांधी जी ने दलितों के लिए सिर्फ मानवीय कार्यों जैसे सार्वजनिक कुआं का इस्तेमाल, मंदिर प्रवेश आदि पर बल दिया, परंतु कोई आमूल परिवर्तनवादी आर्थिक मांग नहीं रखी। इस आधार पर भी अंबेडकर ने गांधी की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक खानपान और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा नहीं दिया और अंत तक वर्णाश्रम धर्म में अपनी आस्था जताई, जबकि अंबेडकर का मानना था कि जब तक जाति प्रथा का अंत नहीं हो जाता तब तक दलितों का उद्धार संभव नहीं है। इसके अलावा गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंबेडकर ने इस आधार पर आलोचना की कि मात्र राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन से सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। इसके अलावा अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि दलितों की अपनी मातृभूमि नहीं है और हिंदू उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। यह सोसाइटी उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित थे। और इस सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि हिंदू, बौद्ध एवं जरथुस्त्र जैसे जो प्राचीन धर्म है उनकी आत्मा को एक तरह से पुनर्जीवित करना।
1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावत्स्की और एक जर्मन रूसी रक्त की महिला ने इस सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी, और बाद में जो है कर्नल MS ओलकोट भी इसमें शामिल हो गए। 1882 ईस्वी में उन्होंने अपनी सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास नगर के समीप की एक बस्ती आड्यार में स्थापित कर लिया। 1897 ईस्वी में ओलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बिसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। 1891 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की की मृत्यु के बाद वह भारत आई थी। एनी बिसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर इसने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। यद्यपि यह सोसाइटी जनता को अधिक प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन इसने भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अनुयायी थे वो ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। वो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे तथा सांख्य और उपनिषदों के दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे विश्व बंधुत्व का समर्थन करते थे। इस सोसाइटी की जो स्थापना है वो सभी जो प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य किया गया था, और इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना। यह सोसाइटी जाति पाति संप्रदाय और लिंग भेद किए बिना मनुष्य के जो है सार्वभौम बंधुत्व का प्रचार करती थी। साथ ही में जो है भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित करने में भी इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आत्माराम पांडुरंग जी जो है वो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, और आचार्य जो है केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इन्होंने जो है स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेशी यात्रा का निषेध आदि का विरोध किया। इस सोसाइटी में जो है प्रार्थना समाज में जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के अतिरिक्त जो है GR भंडारकर जैसे समाज के अग्रणी नेता भी इस समाज से जुड़े हुए थे।